तस्वीरें देख लीजिए, अपने आप में अहम और एक्सक्लूसिव हो जाती है जब इतनी तादाद में जनता यहाँ पर खड़ी हो। कैमरे को जरा घुमाइए और दिखाइए चारों तरफ। जिंदाबाद योगी जिंदाबाद। हमको 15-16 साल से ज्यादा हो रही चौराहे पे, हम हर सरकार में झेला है, यही सरकार नहीं ना नगर निगम थोड़ी सा है। ये दर्द जरा महसूस करिए कि कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? शिकायत करने वाली साथ रहते, किससे शिकायत की जाए बोलो? मुझे नहीं पता था, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे सैकड़ों की तादाद में। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया शहर में जी, बिल्कुल बढ़िया। ओके। भाई और बहनों, पकौड़ा बनाना भी एक रोजगार है। ये रोजगार 22 करोड़ की आबादी कैसे चलाएंगे आप बताइए मुझे, कैसे चलाएंगे वो? बोल रही नहीं, बिल्कुल सही। नहीं किसी पर खड़े कि केवल हमारी सुन ली जाए, हमारी सुन ली जाए। ये भीड़ नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप ग्राउंड सर्वे देख रहे हैं और लखनऊ से ग्राउंड सर्वे देख रहे हैं। और आज देखिए कितनी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लखनऊ की जनता। मजदूर के लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? 4.5 साल में सरकार ने मजदूरों के लिए क्या कुछ किया? एक बड़ा सवाल ये भी है, कितनी योजनाएं जो इनके लिए बनी वो इन तक पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सीधे मैं इन लोगों से शुरुआत कर लेती हूँ। और बहुत सारे यहाँ पर समाज सेवी भी हैं जो इन लोगों के बीच में रहते हैं, इनकी मदद करते हैं, वो लोग भी हैं। तो सीधे सबसे पहले मैं उन्हीं से बातचीत करती हूँ, फिर तमाम यहाँ पर लेबर हैं उनसे भी बातचीत करती हूँ। मन में चल क्या रहा है, मजदूरों के मन में चल क्या रहा है, क्या बड़े मुद्दे इनके लिए होने वाले। ये तस्वीरें देख लीजिए, अपने आप में अहम और एक्सक्लूसिव हो जाती है जब इतनी तादाद में जनता यहाँ पर खड़ी हो। कैमरे को जरा घुमाइए और दिखाइए चारों तरफ से। यहाँ पर सभी लेबर खड़ी है और देखिए आम जनता है भैया, देख लीजिए। अब देखना ये है इस आम जनता की आवाज किस तरफ जाती है, क्या कहना है इनका। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या लग रहा है लेबर का मूड इस बार, क्या लग रहा है ये बताइए? मेरा नाम तारा चंद रावत है और मैं इसी क्षेत्र से पार्षद हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ लेबर यहाँ आते हैं और घंटों खड़े रहते हैं, इनका रोजगार छिन गया है और बहुत परेशान हैं हर तरीके से। आज अब खुद ही लेबर हैं, आप सबसे जान लीजिए इनका क्या मन है, आने वाले चुनाव में क्या करेंगे। मैं अगर बात करूं 4.5 साल में सरकार ने क्या बड़े काम लेबर के लिए किए, मजदूरों के लिए किए या फिर गरीब वर्ग के लिए? सरकार ने बहुत बड़े काम किए हैं। जिनके पास रोजगार था, रोजगार खत्म हो गया है, यही बड़ा काम सरकार ने किया है। यही सबसे बड़ा काम है। गरीबों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, उनको काम नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान है, रोजगार है नहीं, माता बहनें बेटी सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है कि गरीब कल्याण योजना कई सारी है, अन्य योजना हो गई, और दूसरी बड़ी चीज जो कि मजदूरों के लिए रोजगार भी है, और बहुत सारी चीजें, उज्ज्वला योजना, तमाम चीजें हैं। तो इन लोगों से जान भी लेती हूँ। एक महिला भी यहाँ पर खड़ी है, योगी जी की मैं बात करती हूँ। देखिए बड़े पद पर बैठे हैं, आपके लिए क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये बताइए। उन्होंने कुछ नहीं मेरे साथ किया। मंत्री होते हुए उन्होंने मजदूरों के लिए या गरीब वर्ग के लिए कुछ नहीं मदद किया, सारा छीन गया। मजदूरों के लिए सबसे बड़ी चीज है जो आवास योजना है, उसमें कितना काम हुआ बताइए? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया शहर में जी, बिल्कुल बढ़िया, ओके। इतना बढ़िया क्या योगी जी की अगर मैं योजनाओं की बात करूं, 5 योजना जो गरीबों को मिली हो, मैं जानूं इनसे। 5 योजनाएं जो इन सभी गरीबों के लिए बनी हो और धरातल तक पहुंची भी हो, क्योंकि इतने सारे लोग खड़े हैं तो सवाल बड़ा बन जाता है। पहुँचेंगी जी, पहुंचेंगी जी पहुँचेंगी। अच्छा पहुंचेंगी, हाँ। अच्छा पहुंचेंगी, अभी योजनाएं पहुंचेंगी। भैया कह रहे हैं योजनाएं पहुंचेंगी। कहीं नहीं पहुंचेगी, कहीं नहीं पहुंचेगी, कोई योजना नहीं मिली है, खाली अफवाहें हैं, खाली अफवाहें, कुछ नहीं की जा रही। 4.5 साल से जो सरकार पहले कर रही है आज तक का, अभी तक का हर आदमी भूखों मरने लगा है। कुछ भी नहीं किया। क्या किया? खाली कटोरा पकड़ा दिया है, कटोरा पकड़े हैं। सब इंसान देख लो कैसे रोडों पे भीख मांग रहा है, जो धंधा पानी करते थे वो भी नहीं मिल रहा है। और पिछली सरकार अखिलेश की जो सरकार थी उसमें आदमी पेट भर के रोटी तो खाता था, इसमें तो भूखे मरने की नौबत आ गई। भूखे मरने की नौबत कैसे आ गई? वो कह देते हैं भैया कमाना तो आपको कमाना पड़ेगा। जब धंधा छीन लिया जाएगा तो कमाएगा किस पे बताइए? ठेला जो लगाने वाला मजदूर है वो कैसे लगाएगा? जब ठेला ही हट जाएगा, जगह पे कहीं लगाने नहीं देगा, रोड के किनारे दुकान लगाना चाहता है, लगा नहीं सकता, 2 पैसे कैसे पैदा करेगा? अच्छा योजना, हाँ सरकार में कोई योजना नहीं है, सरकार में कोई योजना ही नहीं है। हम लोग गरीब आदमी रोड पर के खाने वाले, जीने वाले, 5-5 बच्चा है, 6-6
तो कहाँ जियाएंगे खाएंगे जाके बताओ, रोटे पर तो जियाएंगे खाएंगे। छह बच्चे हैं हमारे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब आदमी। रुकिए, योजनाएं बहुत सारी सरकार कहती है कि बहुत सारी योजनाएं हैं, थोड़ा आगे आइए, आपसे ही बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। क्या लगता है कि गरीबों के लिए कितना काम सरकार ने किया? कुछ नहीं किया है। बहुत सारी बताई जाती हैं, अभी भी बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं कि राशन दिया गया, फ्री राशन दिया गया, रोजगार दिया गया, आवास योजना, उज्ज्वला। 5 किलो राशन में किसी का पूरा महीने भर का गुजारा हो जाता है। 5 काम तो करना पड़ेगा ना। आधार कार्ड लेता है, तभी काम करो, काम करने का वही नहीं करते, ठेला लगाओ, ठेला कमा रही है उसको भी तो लेसन ले। दुकान आदमी एक बार जीवन भर में बना पाता है, उसके बाद में तोड़ फोड़ के किनारे कर दिया। कितने समय में बनाया जाएगा वो? किनारे किया ये कम से ये सब नगर निगम ने साफ किया है। नगर निगम क्या मिला है? 5 किलो गेहूं में क्या गुजारा हो जाता है? जो आवास योजनाएं हैं, आवास योजनाएं, उनमें अप्लाई क्यों नहीं करते आप? अप्लाई सबको किया गया है, अपना सबको पर्ची हम लोगों की बनी है, रसीदें बनाई गई, नगर निगमों ने बनाई हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई बताया नहीं गया। केवल सर हमारे यहाँ जो ताराचंद सर जी हैं वो केवल बहुत सपोर्ट हम लोगों को करते हैं। गरीब आदमी के लिए जब बताया, सूचना पहुंची, तुरंत आए। से पूछ लेती हूँ, ये सभी कह रहे हैं कि आप इनकी आवाज उठाते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि इन तक धरातल तक योजनाएं कैसे नहीं पहुंच रही? आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आप तो जानते होंगे, इतनी सारी योजनाएं सरकार ने निकाली, वो कहाँ जब करके रहेंगे? वो जितनी योजनाएं सरकार की हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, मैसेंजर पे हैं, पेपर में हैं, बाकी उनका कोई भी काम जमीन पे नहीं। की दुकानें तोड़ दी जाती हैं बिना नोटिस दिए, बिना बताए, और उनके साथ इतना अत्याचार। अभी एक बहन यहाँ बोल रही थी, एक माँ यहाँ बोल रही थी कि जिस तरीके से उनका परिवार नहीं बिल्कुल सही नहीं किसी हालत में झूठ नहीं बोल रहे। योगी एक मिनट, योगी जी से 4.5 साल में एक काम नहीं। उन्होंने कहा था 40 उन्होंने कहा था 40 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त करेंगे। 40 दिन के अंदर जब एक गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए तो वो यूपी 22 करोड़ की आबादी कैसे चलाएंगे? आप बताइए मुझे, कैसे चलाएंगे वो? आप बताइए। उसका जवाब मांग रही है कि कैसे आप करोड़ों की जनता के लिए भला कर पाएंगे। फीते काट रहे हैं, वो फीते पे फीते का। एक्सप्रेस हाईवे किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने। साइकिल पथ किसने बनवाई? अखिलेश यादव ने बनवाया। स्टेडियम किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने बनवाया। उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया? यही काम तो कर रहे हैं। ये जनता के सामने उठा के रोज फुटपाथ पे उठा के बाहर फेंको, गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये किसकी गलती है? बड़ा सवाल मेरा है, बताइए। बड़ा सवाल वाकई मैं ये पूछना भी चाहती हूँ। देखिए, अगर सरकार, मोदी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनके कहना भाइयों और बहनों, पकौड़ा बनाना भी एक रोजगार है। ये रोजगार वो 40 जो आप बताइए, एक चीज बताइए, 40 20 लाख रुपए आप गरीब जनता अपने बच्चे को अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के 20 लाख रुपए जमा करके पेट काट के वो 40 लाख रुपए वो पकौड़ा बनाने के लिए वो दे रहा है। 40 लाख रुपए वो पकौड़ा, वो इंजीनियर बनाने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई उन्होंने? कौन से IT हब उन्होंने बनाया? क्या बनाया योगी जी ने? मोदी जी ने क्या किया? जब देश आपदा में था उन्होंने 8400 करोड़ का अपने लिए जहाज लिया, एरोप्लेन लिया, जिससे चलने के लिए। जी अच्छा, एक सवाल और बताइए। गरीबों के लिए कल्याण योजना कही जाती है। किसको कल्याण? आपने अभी योजना की बात कर रही थी। जस्ट मिनट, वही मैडम मैं बात कर, आपने अभी योजना बताइए। हाँ बिल्कुल मैं ये पूछ रही हूँ कि देखिए, पूछना हमारा बिल्कुल जायज है, क्योंकि सरकार कहती है हमने योजनाएं बनाई। ठीक है, सरकार कहती है हमने योजनाएं बनाई, ठीक है। अब हम यहाँ इसलिए आते हैं पूछने की वो योजनाएं धरातल तक कितनी पहुँची। वो गिनाते आवास योजना, वो गिनाते कि देखिए राशन मिल रहा है, वो गिनाते रोजगार मिला, गरीबों के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बीच में बहुत सारी सुविधाएं दी गई। तो ये कहाँ का है? मैं ये जानना चाहती हूँ। आप एक चीज बताइए, 5 किलो गेहूं से एक इंसान का भला हो सकता है? आप हमें 5 किलो गेहूं मत दो, हमें रोजगार दो। अगर ठेला पटरी पे अगर बंदा लगा रहा है तो उसके वो रोजगार है ना, वो 200-500 रुपए उसे पैदा कर रहा है ना, 200-500 रुपए पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब वो उसको मार पीट के उसको घर में बिठाया जाएगा। पुलिस यहाँ पे अत्याचार कर रही है, वो लागू करते हैं गलत तरीके से, पुलिस उस पर पैसा अपना ले रही है।
ठीक है, और ठेलों वाले से पैसा लगा रही है, उसके बाद नगर निगम आ रहा सब उठा के ढहा दे रहा है। क्या तो मतलब? आप अपनी बात में फंस गए ना। देखिए हाँ, क्या अपनी बात में फंस गए? बताइए। मैं बताती हूँ किस बात में आप फंस गए। आपने अभी कहा कि देखिए भैया पकौड़ा रोजगार नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भैया ठेला लगाने दीजिए। जब गरीब आदमी मुझे लगता है आप तो अपनी बात पे पलटी मार नहीं, हम क्यों पलटी मार रहे हैं? ईमानदारी से हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हैं, हम बेईमानी से क्यों बोलेंगे? हमारे लिए तो जो सरकार काम करेगी वो हमारे लिए बेहतर सरकार है। बिल्कुल। मतलब आपको ये मंत्री जी का जो भाषण है ये भाया नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं भाया, बिल्कुल नहीं भाया। आप जनता से पूछ ले किसको भाया है, भाई पूछो ना, हमसे नहीं और किसी से पूछ लो किसको भाया। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि इस बार 2022 में बीजेपी कितनी सीटें अपने? अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश नर आदमी है, वो मादा नहीं है जी। चलिए सीधा कहना, अखिलेश यादव को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप बताइए क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा जी कितना बढ़िया काम कर पाए। बाबा जी योगी जी क्या करते हैं, बस इधर उधर घुमा टहलते रहते हैं, गरीबों को परेशान करना और क्या है, दिक्कत है और क्या। ना पाए गरीबों को। अरे नहीं, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। गरीबों को योगी जी पसंद नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। कड़वा तेल देखिए 200 रुपए किलो बिक रहा है, गरीब आदमी कैसे चलाएगा? गैस सिलेंडर बांटे तो फ्री में, लेकिन उस पर कोई सब्सिडी नहीं, ठीक है। वो 900 रुपए का मिल रहा, 400 रुपए का मिलता था कांग्रेस की सरकार में, तो लागे वो लादे लादे फिरते थे कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अब देखिए कितना महंगा है, अब कोई नहीं लादे लादे फिर रहा है। ये बताइए आप। जब विपक्ष में खुद बैठे थे तो ढंढोरा पीट रहे थे, अब उनकी सरकार है तो सिलेंडर सस्ता करा दे। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? जो सेब हो पता नहीं क्या तरकारी, जो चूड़ियाँ पहन के लेके सिलेंडर सिर के ऊपर वो कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? वो तो अपने फॉर्च्यूनर, अरे वो तो फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरती। क्यों नहीं उतरती भाई, क्यों नहीं उतरती वो फॉर्च्यूनर से? अच्छा, तो देखिए सभी इशारा कर रहे हैं, इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। 500 रुपया हमसे लोगों से लिया गया, 500 रुपया दुकान वाले। कहीं ये स्टैंड लग रहा है यहाँ पे और 500 रुपया दीजिए, ये तो हट जाएंगी सब दुकानें, तो हम लोग 500 रुपया दिया है। हाँ, और हमारे लोगों के पास कागज भी बने नगर निगम कुआं से, तब भी हटा रहे। वो पैसा नगर निगम लगा देते क्यों है आप? वो लोग जबरदस्ती लेते हैं, जबरदस्ती लेते हैं वो लोग। चूड़ी का भैया धंधा है। हाँ, तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत की जाए, शिकायत करने वाली साथ रहते, किससे शिकायत की जाए बोलो? शिकायत किससे की जाए? शिकायत वाले ही कहते दो, तोड़ देंगे, हटा देंगे। जी जी जी, सब है, सब है। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पर। मुझे नहीं पता था, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, ऊपर दिखाइए जरा कि कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं कि केवल हमारी सुन ली जाए, हमारी सुन ली जाए। ये भीड़ मुद्दों के आवाज है, लगातार मुद्दों की आवाज है। ये जनता चाहती है अपना हक, जो इनका हक है, मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है कि सरकार ने क्या किया। सरकार में झेला हमको 15-16 साल से ज्यादा हो रही, इस चौराहे पे हम हर सरकार में झेला है। यही सरकार नहीं ना नगर निगम तोड़ी से, मायावती जब यहाँ उद्घाटन भी क्या हाल ये, हाँ नहीं सभी ने किया है, ये गलत बोल रहे हैं। सुधरी हुई पार्टी कोई भी नहीं, कोई पार्टी। मायावती जब यहाँ उद्घाटन करने आई थी तब तोड़ा था, अखिलेश की सरकार में भी तोड़ा है, मोदी की सरकार में तोड़ा, सब में टूटता है। ये झूठ बोल, जनता कभी खुश नहीं, कोई की सरकार में हमें नहीं खुश रही है। ये दर्द जरा महसूस करिए कि कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ये यहाँ पर। हाँ, हम मायावती जब ये आई थी यहाँ उतरने, तब भी मेरा तोड़ दिया था सारा, सब उठा ले गए थे। हल्का अखिलेश की सरकार में भी हुआ, ये सरकार में भी हुआ, कोई सरकार सुख नहीं दी से। हाँ, ये लोग कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा। कहाँ तक पहुँची? नहीं पहुँचे। जब कोई आता है सब झूठ लिखो, बेवकूफ बना देते हैं, खाली फार्म भरते हैं, फोटो खींचते हैं, खा जाते हैं, कोई सुविधा नहीं देती, पैसा लेते हैं, पैसा बस। यहाँ पर इधर आ जाइए, इधर
सभी आ जाइए, बारिश हो रही है। गरीब किस तरीके से पिस रहा है, गरीब किस तरीके से पिस रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है इन सभी ये सभी लोग इतने पीड़ित हैं कि एकदम से माइक को देखते हुए इधर बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है यहाँ पर? मीडिया कर्मियों की कमी है कि वो नहीं आते, या फिर सत्ता पक्ष जो काम नहीं कर पा रहा? देखिए, मीडिया पक्ष जैसे आप आ गए हैं तो सबकी दर्द छलका आपको सुना दिया। अगर मीडिया पक्ष आ रहा होता तो शायद इनका इतना दर्द न होता। मैं कहूँगा ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, बेचारे पटरी दुकानदार हैं। जब 17 में अखिलेश यादव की सरकार थी तो हम लोगों ने व्यवस्थित पुल के नीचे किया था इन सभी को, चाहे वो सब्जी दुकानदार हो, चाहे वो फल का दुकानदार हो, सब लोग को व्यवस्थित किया था। पुल के नीचे सबको रोजगार दिया गया था। आज की तारीख में ये है कि सबसे पूछ लीजिए 500 रुपया आज की वसूली हुई है सारे गरीब दुकानदारों से, सारे ठेला वालों से 500 रुपया वसूले गए हैं। यही है इस सरकार। तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि कानून व्यवस्था पर तो सबसे पहले कहा जाता है कि भैया कानून व्यवस्था और हमारा प्रशासन इतना मजबूत है कि आम जनता की आवाज सुनेगा। वो आम जनता कहाँ गई? आम जनता आपके सामने खड़ी अपना दुखड़ा रो तो रही है, कोई सुनने वाला नहीं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किया कि जो डग्गा मार वाहन चल रहे हैं उस पर अमल देखिएगा। मैं बता रहा हूँ, यहीं पे मैजिक ई रिक्शा रोड पे इस तरीके से खड़े होते हैं कि जो ई रिक्शा वाले हैं वो ऐसे लेडीज़ों का हाथ पकड़ के सवारी को भी डालते हैं। आप कभी भी आइएगा, देखिएगा चौराहे पर, ये आपको सत्यता मिलेगी कि इस सरकार में आम आदमी कितना परेशान है, आम आदमी कितना दुखी है, ये पूछ लीजिए। बिल्कुल आपको लगता है कि इस बार योगी जी पर भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल एक पैसा भी उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं जी। बिल्कुल उब चुका है। 4.5 साल में आप बताइए उन्होंने जितना अखिलेश यादव ने काम किया सिर्फ उसी का फीता काट रहे हैं, यही सच्चाई है। कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये जो मजदूर हैं, लेबर यहाँ पर खड़ी है, ये पूरी की पूरी वो है जो कहीं ना कहीं त्रस्त है। हाँ बिल्कुल त्रस्त है, 110% त्रस्त है। अगर त्रस्त ना होती मैडम, अगर खुश होती यहाँ पे ये जनता ना होती, आज सब कमा खा रहे होते। आज सैटरडे संडे कौन सा कोरोना है? पर डे 6 दिन 5 दिन कोरोना होता है, 2 दिन कोरोना नहीं होता है। 2 दिन कोरोना नहीं होता है। आज कोरोना नहीं, यहाँ पे भीड़ नहीं लगी, यहाँ पे कोरोना नहीं है। आप बताइए ना, है ना? इन तस्वीरों के जरिए योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल दिखाना चाहते हैं, ये लॉकडाउन जो 2 दिन का है ये भी बंद किया जाए। अगर बंद कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बंद करिए। 2 दिन में कौन सा कोरोना आता है? कोरोना एक वायरस है, बैक्टीरिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, अब आप आगे आइए, 2022 में आपको लगता है योगी जी पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं, भरोसा नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बिल्कुल। ये बुद्धेश्वर मंदिर पे मेरी दुकान है, सोमवार वाले दिन 8 बजे गेट हो जाता है बंद। हम लोग माल ले आए 10-20 हज़ार का नारियल फूल पत्ती में पैसा लगाए और सोमवार को गेट हो गया बंद। और गेट वो 4 बजे तक बंद रहा, 4 बजे तक बंद रहा। सारे दुकानदार परेशान, सारे दुकानदार परेशान। पहले से कुछ भी नहीं बताया गया, पहले से कुछ नहीं बताया गया। अचानक सब कुछ, अचानक जो कुछ है सब। पहले जब से समाजवादी पार्टी थी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गेट बंद हुआ हो। 20 साल से हमारी यहाँ दुकान कभी नहीं ऐसा हुआ, लेकिन आज ये योगी जी की सरकार में ये ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। हम उधर भी चलते हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं, जल्दी बताइए। जी, मैं क्षेत्र की जब भी आवाज़ उठाता हूँ तो उत्तर प्रदेश की सरकार आवाज़ दबाने का काम करती है। अभी मेरे यहाँ सदन था संडे को, मैंने क्षेत्र की समस्या को लेकर के संडे को सदन जाना चाहा। बहुत सारी समस्या क्षेत्र की, जिससे क्षेत्र में विकास नहीं पा रहा। हमारे पटरी दुकानदारों को पीड़ित किया जाता है, मैं इनकी बात रखता हूं, लेकिन प्रशासन भेदभाव करके हम लोगों को दबाने का काम करता। यहाँ तक कि मेरे कपड़े फट गए। संडे को एक फ़ोटो जो मैं आपको दूंगा, मैं इन्हीं की सबकी समस्या के लिए सदन जाता हूँ। सदन बात रखना चाह रहा था, मुझे रोका गया, अधिकारी उतारे, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। अब बताइए इस तरीके से हमारी क्षेत्र जनता या उत्तर प्रदेश जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? आज आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा गरीब व्यापारी परेशान है, रोड पर खड़ा हुआ। एक तो पहले लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी, हर तरीके से महंगाई, पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी। कहीं से कुछ एक तो विकास के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई है। अखिलेश यादव की सरकार जब थी, माँ, बहन, बेटी सारे लोग सुरक्षित थे, व्यापारी हमारा सुरक्षित था। लेकिन आज की डेट में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। पीछे चलते हैं जरा, थोड़ा सा साइड हटिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की भी समस्याएं जान लेते हैं। अगर वो संतुष्ट हैं तो वो भी जान लेते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल सर्वे यहाँ से निकाला जाए, तो पूछ भी लेते हैं।
लग रहा है योगी जी वापसी आने वाले हैं? अच्छा नहीं आने वाले हैं। तो आप बताइए भैया, योगी जी को लेकर के कितने संतुष्ट हैं आप बताइए? मैं मुझको राजनीति की जानकारी नहीं है। राजनीति की जानकारी नहीं है, वैसे योगी जी बढ़िया लगते हैं? नहीं, मैं राजनीति के विषय में नहीं बोलना चाहता हूँ। राजनीति में कुछ नहीं बोलना है, राजनीति में बोलना ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, आदमी का जो टूटा है वो भरपाई कर दे ये सरकार, तो फिर हो जाएगा सब। राजनीति में ठीक उसे हमको क्या, जो गरीब आदमी बर्बाद हो रहा है उसका क्या होगा? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे घर तोड़े गए हैं बस उन पर ही काम हो जाए, उससे ज्यादा कुछ। पूरा भरपाई जो है ये नुकसान हुआ है। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? अरे इधर बुढ़ा बात कर भैया, बहुत परेशान है हम लोग हैं। माता जी से हाँ, बहुत परेशान है, सब बार बार टूटता बनाता सामान, रोजी रोजगार। हाँ 500 रुपया लिए हैं। हाँ, नंबर भी, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, कमीशन भी ये सरकार ले रही गरीब आदमी से, दुकान जबकि जो हाँ 500 रुपए ले लिए। ये सरकार ये ऐसी है। इतनी त्रस्त यहाँ पर जनता। बुद्धेश्वर ये चौराहा है और क्या कुछ ये कह रहे हैं, ये आप सुन ही रहे हैं। भैया आप भी बता दीजिए, योगी जी वापसी करने वाले हैं? जी, योगी जी वापसी करने वाले? बिल्कुल करेंगे। लग रहा है, श्योर लग रहा है? श्योर। कितनी सीटें अपनी कर पाएंगे इस बार? अब जितनी सीटें हैं हम तो करेंगे बीजेपी को वोट। ये पक्का है कि बीजेपी जीतने वाली है? हाँ बिल्कुल जीतने वाली। आप बताइए भैया, कौन आने वाला है? भैया ने तो जीत पक्की कर दी बीजेपी की। जी अखिलेश की जीत पक्की कर दी हमने। क्या कहते हैं बताइए, बोलिए। एक के कहने से कुछ नहीं होता है। आप बताइए कौन आने वाला है? अखिलेश आप भी बता दीजिए। अब गरीब आदमी आएगा, हाँ वही उठेगा जिसका बिगड़ रहा है। जाते क्या कहना है योगी जी के लिए? कैमरे पर बता दीजिए। जिंदाबाद योगी जिंदाबाद। उन्होंने योगी जिंदाबाद कर दिया, समाजवादी जिंदाबाद कर दिया। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ जल्दी कौन आने वाला अखिलेश आएंगे। आने वाले बहुत बढ़िया है। कौन आने वाले? बढ़िया जो भी आवे। अखिलेश या योगी जी? योगी जी काम बोलता है मैडम, काम बोलता है। अखिलेश जी, अखिलेश का समर्थक ये खड़े हैं, समाजवादी पार्टी का वो लगा है। समर्थक खड़े हैं, आप भी बता दीजिए। हाँ बताओ। जिंदाबाद। कहते वो भैया कह रहे थे योगी जी काम चाहिए हमको, काम जिसने जो काम करेगा वही राज करेगा। अभी एक भैया आए थे, वो कहते काम हुआ है योगी जी की सरकार में। अरे काम हुआ, हम कब करें नहीं काम हुआ, लेकिन सपा ने देखिए क्या काम किया है। मेट्रो दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, क्या नहीं किया सपा ने। बिल्कुल संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है कि भैया जी आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आप नहीं कर पाएंगे? पूरी आएंगे, 350 सीटें। 350 बहुमत की सरकार बनेगी? बहुमत की सरकार बनेगी भैया। कोई बहुमत की सरकार बना रहा है, कोई कह रहा है बाबा जी पर भरोसा है। ये बिल्कुल न्यूट्रल सर्वे है। चौराहे पर खड़े होकर के, बुद्धेश्वर चौराहा है ना, बुद्धेश्वर चौराहा है, लखनऊ की जनता है। और देखिए कितनी तादाद में यहाँ जनता है जिनका हमने सर्वे किया है। देख लीजिए एक बार, अंतिम बार ये तस्वीरें देखते जाइए। हाँ। गरीब आदमी मारा जाता, सब्जी वाले कहाँ जाएं, सब टूट फाट। आपकी बार गरीब की आवाज किस तरफ है ये बताइए? किस तरफ है? अखिलेश यादव। चलिए, कहीं ना कहीं भरोसा अखिलेश यादव पर है। अच्छा सीधे हम, हाँ तो चलिए, अच्छा चलिए, अब ये ऐसी लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लखनऊ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी हो चुका है, बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। अगर ये सर्वे आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, जनता की ये आवाज़ अच्छी लगती है, जनता के ये मुद्दे अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग इनकी आवाज़ बनेंगे। और लगातार मैं यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन लोगों की आवाज़ उठ सकती है, जहाँ पर इन लोगों के मुद्दे आगे तक पहुँच सकते हैं, और उसका ज़रिया आप ही बन सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बड़े बड़े नुमाइंदों तक भी ये वीडियो पहुँचे। फिलहाल के लिए नमस्कार।